आप मुझे इस हाल में छोड़ करके तुम अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी। देखिए, आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरा प्राण बचाए हैं, तो आप भगवान से भी बढ़ के हैं मेरे लिए। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा अनमोल रत्न हीरा मांग रहा हूँ, आप मुझे देंगे? तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम देख रहे हो कि मेरे शरीर की सिवा में मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। मैं आपसे यही मांग रहा हूँ कि आप मेरे साथ दोस्ती कर लीजिए। क्या मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर लूं? हाँ हाँ, मैं आपसे दोस्ती लगाने के लिए चाहता हूँ। बालक, मैं तुम्हारे वजह से पहले से ही संकट में हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब इस नजदीकियां को और बढ़ाऊं। तुम यहाँ से अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी। तुम लौट जाओ, मुझे भी अपनी माँ के पास जाना है, मेरी माँ भी मेरी राह देख रही होगी। देखिए, अगर आप मुझसे दोस्ती नहीं लगाएंगे तो मैं इस जंगल में अपना प्राण त्याग दूंगा और इस शरीर को मैं अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा। नहीं बालक, ऐसा मत बोलो। तुम्हारा इस जीवन का बहुत काम है इस दुनिया में, क्योंकि तुम्हें जिसने पैदा किया है उनसे जाकर के पूछो कि तुम्हारे लिए उसने क्या क्या नहीं किया होगा। मेरी माँ मुझे अपनी नजरों से एक पल के लिए दूर नहीं होने के लिए देती है। आज मैंने उस माँ को बहुत समझा बुझा करके इस जंगल में आया था घूमने के लिए, लेकिन अचानक जब मैं तुम्हारी आवाज सुना कि बचाओ, तो ऐसा लगा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। मैंने दौड़ करके यहाँ आया। देखिए, आप मुझे ये पानी लाई बा बचना दुलारुआ, आज दीन गल में हो माने, लौटी जा आपनो ये कुटिया जाना हो तो साजी, ऐसा मत बोलो बालक। जल में होते मर जाई भैया तो हारो हो जा। ठीक है बालक, अगर तुम मुझे छोड़ करके नहीं जाना चाहते हो, मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, तो मैं इस जंगल में अकेला नहीं हूँ। इस जंगल में मेरी माँ भी मेरे साथ रहती है, जो कि गुरु बाबा की कुटी पे मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो मैं तुम्हें अपने माँ के पास लेकर के चलता हूँ। ठीक है दोस्त। अगर मेरी माँ ने कह दिया कि गुरु ठीक है तुम इस बालक के साथ दोस्ती कर लो, तो मैं अवश्य तुम्हारे साथ दोस्ती कर लूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए मैं आपसे माँ का से मुलाकात कर लूंगा दोस्त। कुटिया पचल दासी माता के कुटिया पे भू
कभी देख पैसो आता हो बाबू साहब हो सती के माता के देखा आज जाए भयो तो सा माता लागे तब हो बाबू तुम यहाँ पे साइड में खड़े हो जब अपनी माँ से मुलाकात करता हूँ। देखिए राह के देखिए नहीं देखिए के बेटा के सभी खुश रहो माँ बेटा। आज तुम्हारे पुत्र इतनी जल्दी तुम्हारे पास लौट करके आ गया माँ। बेटा आज मैं तुम्हारे आंख में आंसू देख रही हूँ बेटा। एक भारी ने बेटा तुम क्या बोल रहा है? गलती के पिताजी
माँ, आज मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया माँ। तुम तो बोल रहा था कि माँ मेरे गुरु बाबा की कुटिया में बैठी बैठी दिन ही लगता है, मेरा मन करता है कि मैं दूसरे जगह में अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊं। फिर तुम मित्र से मिलने के लिए गया, मित्र से मिलकर के आया तो फिर आज तुम्हारे आंख में आंसू देख रही हूँ बेटा। माँ, मैं जब यहाँ से जा रहा तो गुरुदेव ने बोला कि पुत्र तुम जाकर के अपने मित्र से मिलो, लेकिन किसी भी जीव जंतु को तुम कष्ट नहीं पहुंचाओगे। क्या तुम किसी भी चीज को नहीं मारोगे। माँ, मैंने गुरुजी को वचन दिया कि गुरुदेव मैं किसी चीज को कुछ नहीं करूंगा, किसी भी जीव जंतु को कोई कष्ट नहीं दूंगा। बेटा तुम फिर तुम्हारे आंख में यही भगवान बाबा ने माता गे मेरे लाल गुरु जी के गुरु जी के बेले माता जी के बारी आज मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया है माँ। मैं माफी के लायक नहीं हूँ माँ। आज मैंने बालाराम का हत्या कर दिया हूँ माँ। बेटा अब मेरे लाल बेटा तुम तो उस समय तो बोल रहा था कि मैं जगह अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा। तुम ऐसा कौन मित्र को ऊपर तुम बात चला दिया बेटा। माँ, मैंने बालक की जान बचाने के लिए मैंने बालाराम का हत्या कर दिया हूँ माँ। बाबू वह कौन सा बालक था कि तुम उसके लिए तुम अपने मित्र के ऊपर बात चला दिए बेटा। मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ गुरु बाबा की कुटी पे अपना सर पटक करके अपनी प्राण को त्याग लेंगे। अगर इस बालक को कुछ हो जाएंगे तो माँ क्या इसकी माँ जिंदा रहती माँ। मैंने यही सोच करके मैंने इस बालक का जान बचाने के लिए मैंने बालाराम से युद्ध किया, लेकिन अचानक युद्ध में उनकी प्राण चली गई।